मेरी मनोहार सुनो मनोहर, रुक जाओ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। जब तुम्हारी आस साथ है तो सन्यास क्यों? जब तुम मिल गई हो तो ईश्वर की खोज क्यों? इस संसार को छोड़कर कैसे सन्यास ले लूं मैं? जब तुम स्वयं मेरा संसार बनने के लिए सच हो। मैं जहां तुम हो वहां राधा, मैं जहां तुम हो वहां तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। अनंत प्रेम की वर्षा कर दी तुमने, अब साधु कैसे बनूंगा? अब बस एक ही विचार है मन, कब तुमसे विवाह करूं? मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। यही कहना चाह रहे हो तुम चंद्रावली से? जी बिल्कुल कृष्ण। ओहो कृष्ण, अब ये बच्चों वाले काम बंद भी करो, बड़े हो जाओ, शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होने वाला है। राधे, आयु कितनी भी बड़ी हो जाए, हृदय जो है इसे बच्चा ही रहने दो। अच्छा, तो ये बच्चा मन विवाह की बात कैसे करेगा? विवाह की बात में तो गंभीरता होनी चाहिए ना। अरे इसकी युक्ति है मेरे पास, तुम निश्चिंत रहो। कैसी युक्ति? सरल सी बात है, कीर्तिदा काकी वैसे भी हमारे बारे में सब कुछ जानती है। तो रही बात मैया की, अब मैया को तो कुछ न कुछ करके ऐसे वैसे कुछ न कुछ करके मैं समझा दूंगा। अब जब दोनों मैयाएं हमारे साथ होंगी तो किस बात की चिंता है? दोनों काम मैया करेंगी और यहाँ तुम और मैं चैन से बैठ के यहाँ बंसुरी बजाएंगे, सुखमयी जीवन। अच्छा, तो तुम बंसी बजाओगे और दोनों माताएं काम करेंगी। हाँ जी। क्या कर रही हो? अरे राधा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? तो मैंने तो कहा था कि मन को बच्चा ही रहने दो। अब अगला विवाह हमारा ही होगा, इसी प्रकार होगा।
यार रो मत, अभी विदाई में समय शेष है। तुम तो अब भी से अपने नेत्रों से मोती बहाने लग गई। उपहास मत करो कृष्ण, मुझे ये विदाई की प्रथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम स्वयं ही सोचो, जहाँ हमारा बालपन खेला, जहाँ हमारी माँ पापा, सखियां सहेलियां, भाई बहन, सभी बंधन मिले, ये सभी संबंध मिले, अचानक एक दिन हमें ये सभी बंधन, ये सभी संबंध, ये स्थान छोड़कर एक नए संबंध के लिए चले जाना होता है। कितनी बुरी प्रथा है ये। तुम तो खेलने लग गए कृष्ण, तुम्हें ये उपहास प्रतीत हो रहा है। और क्यों नहीं होगा, ये प्रथा तो कन्याओं के लिए होती है। अब तनिक मुझे बताओ, ये एक रस्सी है या दो? दो थी, किंतु तुमने इसे गांठ लगाकर एक कर दिया। अद्भुत। ठीक इसी प्रकार जहां प्रेम की गांठ में बंध कर लड़का लड़की एक दूसरे से विवाह करते हैं राधा, वहां पे वो घर किसी और का नहीं अपितु अपना घर बन जाता है। वो एक हो जाते हैं राधा। और यदि उस कन्या को ऐसा लगे कि वो किसी और के घर पे जा रही है, तो मेरे विचार से उसे विवाह ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि विवाह में केवल दो लोग नहीं, दो परिवार भी जुड़ जाते हैं राधा। विवाह के पश्चात वो परिवार दो नहीं एक हो जाते हैं, और एक होने के पश्चात ये और शब्द, इसकी कोई संभावना ही नहीं रहती। और रही बात हमारी, तो मैं तुम्हें वचन देता, यदि तुम चाह तो विवाह के पश्चात मैं तुम्हारे घर आके रह लूंगा राधा।